आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं उन्हें सीखेंगे। फारसी भाषा में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं जुमले पुरस्शी या जुमले सवाली, जिसे हम हिंदी में सवाली कहते हैं, या जुमले इस्तिफहामी। तो फारसी भाषा में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आया शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, या इसके अलावा हम दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स प्रयोग करके भी वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम कहते हैं वाजे हाइये पुरस्शी या कलमे हाइये पुरस्शी। आइए इंटरोगेटिव वर्ड्स को सीखते हैं। के यानी कौन यानी हु, बराइये के किसके लिए यानी फॉर हुम, मालिक के किसका यानी हुज, हर के जो कोई भी यानी हुसोएवर, बाके किसके साथ विद हुम, कुजा कहाँ यानी वेयर, कुदाम कौन सा विच, की कब यानी व्हेन। इसी तरह से ताकि कब तक हाउ लॉन्ग, चिरा क्यों यानी वाई, चे यानी क्या व्हाट, चे वक्त किस समय एट व्हाट टाइम, हरचे जो कुछ व्हाट एवर, दीगर चे और क्या व्हाट एल्स, अच्छे वक्ती किस समय सिंस या व्हेन, ताचे वक्त कब तक अंटिल व्हेन, बराइये चे किस लिए व्हाट फॉर, बाचे चीजी किस चीज के साथ विद व्हाट, चंद या चे काद्र कितना या कितने का हाउ मच, चेतोर चेजोर चेगुने कैसे हाउ। आइए इंटरोगेटिव वर्ड्स सीखने के बाद हम इनका प्रयोग वाक्य में किस तरह से करते हैं उसे सीखते हैं। यूजुअली इंटरोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार सब्जेक्ट के बाद भी इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए के मैंने प्रयोग किया है, इंटरोगेटिव वर्ड है यानी कौन, के मेरा वद कौन जा रहा है। इसी तरह से के रामी बीनी, तो यहाँ देखिए कौन किसे बन गया हिंदी में, किसे देख रहे हो। बराइये के इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं यानी बराइये के तू किताबी आवरी, किसके लिए तुम किताब ला रहे हो। इसी तरह से इनकी माले के अस्त या किस्त, जब भी के अस्त साथ साथ आएंगे तो फारसी में उसे हम किस्त में कन्वर्ट कर देते हैं। इनकी माले किस्त, यह बैग किसका है। यहाँ देखिए आया प्रयोग किया शुरू में यानी क्या, आया वो 10वीं खानद, क्या वो पढ़ रहा है। तू चे चीज में खुरी, यहाँ चे प्रयोग किया यानी व्हाट क्या, तू चे चीज में खुरी तुम क्या खा रहे हो। इस तरह के किताब में दहद यानी हु, के किताब में दहद कौन किताब दे रहा है। इस तरह आन्हा चेतोर में दवंद, चेतोर यानी कैसे, आन्हा चेतोर में दवंद वे कैसे भाग रहे हैं। शुमा कुजा मी रवीद, यहाँ कुजा यानी कहाँ, शुमा कुजा मी रवीद आप कहाँ जा रहे हैं। चरा आन्हा मीन विसंद, यहाँ चरा यानी क्यों, चिरा आन्हा मीन विसंद वे क्यों लिख रहे हैं। इसी तरह से कुदाम आज दोस्ताने मन मी रवत, यहाँ कुदाम यानी कौन सा, कुदाम आज दोस्ताने मन मी रवत यानी मेरे दोस्तों में से कौन जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। फारसी भाषा में दूसरी भाषाओं की तरह सिर्फ हम अपनी टोन को चेंज करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलने में। अगर हम लिखेंगे तो हमें इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करना ही होगा। आइए सिर्फ अपनी टोन को किस तरह चेंज करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वो 10वीं खानद, हमने यहाँ वर्ब पर जोर दे रहे हैं तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। क्या वो पढ़ रहा है, तू मिहुरी क्या तुम खा रहे हो, वो किताब में तहत वो किताब दे रहा है यानी क्या वो किताब दे रहा है। इसी तरह से आन्हामी दवंद क्या वे भाग रहे हैं, शुमामी रवीद क्या आप जा रहे हैं,
अनहमी निविसंत, क्या वे लिख रहे हैं। यहाँ देखिए हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन है वहां पे क्या का शब्द मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम वर्ब पर जोर देते हैं तो वो बोलचाल की भाषा में इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन याद रहे लिखते समय हमें इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करना ही होगा। आइए इन्हीं इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हुए कुछ और सेंटेंसेस का अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहले मैंने आया शब्द का प्रयोग किया, आया बिरादरे ऑन हॉकी फे सब्ज ब्रायमन आबुर्दे अस्त, क्या उनका भाई हरे रंग का बैग मेरे लिए लाया है। इसी तरह से पिदरेउ बे आनहा चे चीज दादे अस्त, उसके पिता ने उनको क्या चीज दी है। इस तरह से आया, यहाँ आया का प्रयोग किया यानी क्या। आया शुमा मीजे मन दुरुस्त कर दे ईद, क्या आपने मेरी मेज ठीक कर दी है। इस तरह से मंचे इस्तफा कर दे, हमने चे यानी क्या, मंचे इस्तफा कर दिया, मैंने क्या गलती की है। इसी तरह से देखिए वो अच्छे वक्त दर्श में खाना, यहाँ पे अच्छे वक्त यानी व्हाट टाइम, वो अच्छे वक्त 10वीं खानद, वो किस समय से पढ़ रहा है। इस तरह से आया तू अजदीरूज हमीन का रामी कुनी, यहाँ आया यानी क्या, आया तू अजदीरूज हमीन का रामी कुनी, क्या तुम कल से इसी काम को किए जा रहे हो। वो दर कुदाम शहर जिंदगी में कुनद, यहाँ कुदाम यानी कौन सा, वो दर कुदाम शहर जिंदगी में कुनद, वो कौन से शहर में रह रहा है। इस तरह से हफ्ते आयंदे माँ कुजा में रवीम, कुजा यानी कहा, हफ्ते आयंदे माँ कुजा में हफ्ते आयंदे माँ कुजा में रवीम, अगले हफ्ते हम कहाँ जा रहे हैं। माह आयंदे शुमा बेऊ चरा न में मीन विसित, यहाँ चरा यानी क्यों, माह आयंदे शुमा बेऊ चरा न में मीन विसित, अगले महीने आप उसे क्यों पत्र लिख रहे हैं। आइए इसी तरह से कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आन्हा बराइये चे बर्मी गर्दन, यहाँ बराइये चे यानी व्हाट फॉर, किस लिए। आन्हा बराइये चे बर्मी गर्दन, वे किस लिए वापस लौट रहे हैं। वो बाके बेशहर मी रवन, बाके यानी किसके साथ, वो बाके बेशहर मी रवन, वो किसके साथ शहर जा रहा है। इसी तरह से इनका राचेतोर मी कुनंद, चेतोर यानी कैसे, हाउ, इनका राचेतोर मी कुनंद, इस काम को कैसे करते हैं। आन्हा की बर्मी गर्दन, की यानी कब, व्हेन, आन्हा की बर्मी गर्दन, वे कब वापस लौटेंगे। इन किताब माले के अस्त, अभी मैंने आपको बताया जब के और अस्त साथ आते हैं तो हम उसे किस्त में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन किताब माले किस्त, इन किताब माले किस्त यानी यह किताब किसकी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने सीख लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीख चुके हैं। आइए आज हम सीखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। फारसी भाषा में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले पुरस्शीय मनफी। तो इसमें इंटरोगेशन भी है और नेगेशन भी है। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। आया मन असुख दर्श नमी खानम, यहाँ आया देखिए व्हाट है, नमी यहाँ नेगेशन है। आया मन सुख दर्श नमी खानम, क्या मैं सवेरे से अध्ययन नहीं कर रहा हूं, यानी क्या मैं सवेरे से स्टडी नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से अगला देखें, चरा तू अजदीरूज हमान कार्रा नमी कुनी, चरा यहाँ देखिए इंटरोगेटिव वर्ड है और यहाँ नेगेशन भी है। चरा तू अजदीरूज हमान कार्रा नमी कुनी, तुम कल से उस काम को क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह से वो अच्छे वक्त दरआन शहर जिंदगी में कुनत, यहाँ चे वक्त यानी किस वक्त से, और नेगेशन नमी है। वो अच्छे वक्त दरआन शहर जिंदगी नमी कुनत, वो कब से उस शहर में नहीं रह रहा है। आया शुमा आज यकसात नमी निविसित, यहाँ आया यानी क्या, नमी नेगेशन है। आया शुमा आज यकसात नमी निविसित, क्या आप एक घंटे से लिख नहीं रहे हैं। चरा आन्हा अशब दास्तान नमी निविसन, यहाँ चरा फिर क्यों, नेगेशन नमी, चरा आन्हा अशब दास्तान नमी निविसन, वे रात से कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं। इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके।
आइए अब हम सीखते हैं फारसी में हम हाँ और नहीं का प्रयोग करके किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है या तो हम कहते हैं हाँ या नहीं, यानी यस और नो। आइए अब उसे सीखते हैं। जब हमसे सवाल किया जाता है आया शुमा मीजे मन दुरुस्त कर दे ईद, क्या आपने मेरी मेज ठीक कर दिया है, तो हमारा जवाब क्या होगा? भले। भले यानी हाँ, यानी यस। भले मन मीजे शुमारा दुरुस्त कर दे हाँ मैंने आपकी मेज ठीक कर दी है। अगर हमें कोई सवाल करता है तो कहेगा आया तू इन इस्तवारा कर दे ई, क्या तुमने ये गलती की है? तो हम कहेंगे न खैर, यानी नहीं। न खैर मन इन इस्तवारा ना कर दे नहीं मैंने ये गलती नहीं की है। आज हमने फारसी भाषा में इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं उन्हें सीखा, और साथ ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी किस तरह से बनते हैं उन्हें भी सीखा। इसके अलावा आज हमने फारसी में जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी जिसे हम डब्ल्यू फैमिली का कहते हैं, उन्हें भी हमने सीखा। आपके पास जितनी भी फारसी की वोकेबलरी है उनका प्रयोग करते हुए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपको फारसी बहुत जल्दी आ जाएगी।